नए साल में पाकिस्तान पर कब्जे की स्क्रिप्ट 2024 के आखिरी दिन लिख दी गई। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से इस बात को साबित करने वाली कई तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तानी चौकियों पर तालिबान कब्जा कर रहा है। पाकिस्तानी फौजी अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि तालिबान के अटैक का समर्थन खुद पाकिस्तान के अंदर से हो रहा है। तालिबान को अपने घर में जगह देने वाले और पालने वाले पाकिस्तान पर आज तालिबान ही कब्जा करने को तैयार है। नए साल में पाकिस्तान अपनी करनी का फल कैसे कैसे भुगतने वाला है, सब कुछ देखिए। पाकिस्तान पे लगातार कई हमले करने के बाद अब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने की धमकी दे दी है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पूरा का पूरा अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। इस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता। तारीख में ऐसा पहली बार देखा गया है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के इतने बड़े हिस्से पर दावा ठोक दिया है। कहा जा रहा है कि अगर अफगान तालिबान खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ चल रही बगावत के बाद BLA ने अब अफगान तालिबान से हाथ मिला लिया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के इतने बड़े इलाके पर जो है दावा किया है, क्लेम किया है कि ये अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। कहा जा रहा है कि अगर अफगान तालिबान जो है खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा। पाकिस्तान के फौजियों ने तालिबानियों के आगे हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। तालिबानी फौज पाकिस्तान की फौजी चौकियों के परखच्चे उड़ा रही है। पाकिस्तानी चौकियों पर तालिबानी नाच रहे हैं। तालिबान की एक और लंबी चौड़ी बटालियन पाकिस्तान बॉर्डर की ओर बढ़ चली है। जो तालिबान हैं वो बड़ी तादाद में मार्च कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, और वो क्या टेक ओवर कर सकते हैं पाकिस्तान को। हम अपनी 1 इंच जमीन किसी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने देंगे। इनके हाथ और पांव और सब कुछ फूल चुका है। मेरे ख्याल है उसके बाद से तालिबान जो है ना वो थोड़ा पाकिस्तान को हल्के में लेने लगे। इंडिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तालिबान हमारी मानेंगे, हमारी मुताबिक चलेंगे। हालांकि इस तरह हुआ नहीं है। तालिबान उल्टा सारा गेम पलट गया ना। बेसिकली ये जो इशू स्टार्ट हो रहा है, इशू स्टार्ट हुआ है प्री पार्टीशन, जब 1893 के अंदर सर ड्यूरेंट ने ये ड्यूरेंट लाइन एक बनाई थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। ब्रिटिश और अफ़गान्स के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, एग्रीमेंट। उसके बाद से ये ड्यूरेंट लाइन, जिसको हम आज ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, उसके बाद से ये एक पीस ट्रीटी थी और ट्रीटी चलती रही। आफ्टर पार्टीशन इन्होंने खुद ही अपने तौर पे ये इस ट्रीटी से पीछे हो गए कि 1949 में आई गेस ये लोग अफ़गानिस्तान ने क्लेम कर दिया कि हम लोग इस ट्रीटी को नहीं मानते। उसके बाद से लेकिन 1947 के बाद चूँकि पाकिस्तान मान गया और बॉर्डर्स जो थे वो पाकिस्तान के पास आ गए, और उसके बाद से ये ड्यूरेंट लाइन और बॉर्डर जो था वो पाकिस्तान अफ़गान का चलता रहा। अब जो हुआ उसके बाद हमें पता है कि रशियन वॉर आ गई। रशियन वॉर के अंदर पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया अफ़गानिस्तान को, और फिर अल्टीमेटली अमेरिकन वॉर आ गई। अमेरिकन में पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया। अल्टीमेट हमने इनको पाला अफ़गानिस्तान को, और लेकिन अल्टीमेट हुआ क्या कि इंडियन ने इनका जो माइंड मेकिंग इस तरह की कर दी अफ़गान की कि अफ़गान को पाकिस्तान का दुश्मन बना दिया। अब बेसिकली ये जो वॉर अब आजकल जो वॉर चल रही हैं वो यही हैं, माइंड मेकिंग वॉर्स हैं। इसके अंदर माइंड एक बना दिया जाता है, सिचुएशन बना दी जाती है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं पाकिस्तान ने, आपको आज तक लड़ाते रहे हैं, कभी रशियन से लड़ा दिया, कभी अमेरिकन से लड़ा दिया। हालांकि पाकिस्तान ने तो इनको सपोर्ट किया, और अल्टीमेट आज उसका जो पाकिस्तान ने फ़ायदा किया इतने सालों से,
हमारी इकॉनमी ख़राब हो गई। हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इंसानों ने, पाकिस्तानियों ने सारी, जो अपनी इकॉनमी भी ख़राब की, अपना मुल्क भी ख़राब कर लिया इनकी खातिर। लेकिन अल्टीमेट उसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमें उल्टा नुकसान हो गया। नुकसान किस सेंस में इन्होंने कर दिया हमारा, इन्होंने कहा जी आप ही हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि इंडिया ने माइंड मेकिंग कर दी। इंडिया जो था वो डबल गेम जो था वो प्ले कर रहा था, उसकी वजह से आज जहाँ पे हम खड़े हैं ये सारा, इस वजह से ये सारा सिनेरियो जो है इंटरनेशनली वो चेंज हो रहा है। तालिबान, हमने तालिबानाइजेशन देखी पाकिस्तान के अंदर, हमने जो था वो इतने साल वॉर ऑन टेरर लड़ी अमेरिका के लिए, और फिर अल्टीमेट अमेरिका भी हमसे नाराज़ और अफ़गानिस्तान भी हमसे नाराज़। तो हम तो इस जो वॉर ऑन टेरर है या तालिबानाइजेशन है या ये जो जितने हैं अफ़गान हैं, ना अफ़गान हमसे खुश हुए ना अमेरिका हमसे खुश हुआ, और हमने अपनी कुर्बानियाँ भी दी और इकॉनमी भी अपनी ख़राब कर दी। ये देखें ना कि जो अफगान तालिबान है वो कई रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ासकर पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान पर अटैक करने के बाद ये अफगान तालिबान जब अपने इलाकों में वापस जा रहे हैं तो वहाँ पे लोग इनको फूलों का हार पहना रहे हैं। अफगानिस्तान की धरती पर एयर स्ट्राइक करना पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ेगा, शहबाज शरीफ और उनके आर्मी चीफ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत है। तालिबानी पाकिस्तान के अंदर घुस चुके हैं। यह अफगानिस्तान बॉर्डर से सटी पाकिस्तानी चौकी है, इस पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। तालिबानी लड़ाके इस चौकी पर नाचकर, अल्लाह अकबर के नारे लगाकर पाकिस्तान पर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। सिर्फ एक चौकी नहीं, बॉर्डर से सटी ऐसी कई पाकिस्तानी चौकियां हैं जो अब तालिबान के कब्जे में आ चुकी हैं। कब्जे के बाद तालिबानी इन चौकियों को और यहाँ खड़े वाहनों को फूंक रहे हैं और पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं कि जो कर सकते हो कर लो। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रहे युद्ध में तालिबान ने पाकिस्तान के डूरंड लाइन से सटे बहुत सारे पोस्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा है और इसे हम लेकर रहेंगे। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि खैबर पख्तूनवा अगर तालिबान कब्जा करने में कामयाब हो गया तो बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है और पाकिस्तान में 2 फ्रंट वॉर खोल दिया है।